स्कूल में सभी शिक्षक हर समय बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते थे। तभी एक और शिक्षक शर्मिंदगी के साथ लड़खड़ाते हुए कक्षा से बाहर निकला। यह देखकर नए नियुक्त शिक्षक पूरी तरह भ्रमित हो गया। दरअसल यह कक्षा शैतान की कक्षा के नाम से बदनाम थी। इस कक्षा के सभी छात्र उपद्रवी थे और किसी भी नियम को मानने से इनकार कर देते थे। इसी वजह से कोई भी उनका शिक्षक बनने को तैयार नहीं होता था। लेकिन फिर भी गोकू बहादुरी से कक्षा में चला गया। उसने छात्रों से अपना परिचय उनके नए शिक्षक के रूप में कराया, लेकिन छात्रों ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वे बस पढ़ाई से जुड़ी न होने वाली चीजें करते रहे। फिर भी गोकू को गुस्सा नहीं आया। इसके उलट उसने खुद पहल करके छात्रों को पिंग पोंग खेलना सिखाना शुरू कर दिया। नए शिक्षक के अचानक आने से छात्र साफ तौर पर खुश नहीं थे, लेकिन उनकी यह विरोध भावना गोकू के लिए कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि उसके पास अपनी खास शिक्षण विधि थी। हालांकि कक्षा के दौरान सभी छात्र बिल्कुल सुस्त नजर आ रहे थे, इसलिए गोकू ने कक्षा में अपनी अथॉरिटी स्थापित करने का फैसला किया। उसने छात्रों से एक शर्त लगाई, अगर वे 2 दिनों के भीतर उसे एक बार भी सफलतापूर्वक प्रैंक कर पाए तो वह तुरंत स्कूल छोड़ देगा, लेकिन अगर वे ऐसा नहीं कर पाए तो उन्हें गंभीरता से पढ़ाई करनी होगी। शरारती छात्र पूरे आत्मविश्वास के साथ तुरंत मान गए। जल्द ही उन्होंने कक्षा के दरवाजे के ऊपर आटे से भरी एक बाल्टी रख दी। वे कल्पना करने लगे कि गोकू कितना मजाकिया दिखेगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने साथ एक छाता लेकर आएगा। आखिरकार नुकसान शरारती छात्रों को ही उठाना पड़ा। फिर भी छात्रों ने हार मानने से इनकार कर दिया। जैसे ही गोकू कुर्सी पर बैठा, उन्होंने उस पर चीजें फेंकनी शुरू कर दी, लेकिन गोकू की रफ्तार बिजली जैसी तेज थी। उसने सिर्फ अपने छाते से सब कुछ आसानी से रोक लिया। स्कूल के बाद भी लड़के संतुष्ट नहीं हुए। वे जल्दी गैरेज पहुंचे और गोकू की कार में एक नकली बम रख दिया। वे उसे शर्मिंदा होते देखना चाहते थे, लेकिन गोकू ने तुरंत उनकी चाल समझ ली। अभी अगले ही पल उसे कार के अंदर से एक काउंटडाउन की आवाज सुनाई दी। तब उसे एहसास हुआ कि कार में असल में एक असली बम था। उसने तुरंत कार से बाहर निकलकर सभी छात्रों को सुरक्षित दूरी पर हटा दिया। छात्रों को लगा कि उनकी योजना सफल हो गई है। वे खुशी खुशी जश्न मनाने लगे, लेकिन तभी कार जोरदार धमाके के साथ फट गई। यह देखकर छात्र बुरी तरह डर गए, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ एक नकली बम रखा था। सच्चाई जानने के बाद गोकू ने तुरंत अपने सहायक को सीसीटीवी फुटेज जांचने का आदेश दिया। हालांकि जब गोकू अगले दिन कक्षा में आया तो लड़के पहले ही उसे दिल से मानने लगे थे। उन्होंने वादा किया कि वे अब से मेहनत से पढ़ाई करेंगे, लेकिन तभी कक्षा की लड़कियों ने एक साथ गोकू पर पानी डाल दिया। उस नाजुक पल में लड़के आगे बढ़कर उसे बचाने लगे। अपनी योजना असफल होते देख लड़कियों के पास कुछ समय के लिए वहां से जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। और सच में जब गोकू फिर से कक्षा में लौटा तो उसे एक और नई चुनौती का सामना करना पड़ा। आगे की स्टोरी जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और पार्ट 2 कमेंट करना न भूलो।